नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 10 वीडियो की एक ऐसी सीरीज जिसमें मैं आपको शुरू से लेकर आखिरी तक क्रिप्टो मार्केट की एक एक जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले समझ लीजिए कि क्रिप्टो मार्केट बहुत सारे लोग आज करना चाहते हैं, लेकिन जानकारी बहुत ज्यादा डिटेल में किसी को भी नहीं है। तो समझिएगा, यदि आपको जानकारी डिटेल में नहीं है तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे अपना। क्योंकि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सचेंज बेस्ट है, कहां से ट्रेड को शुरू करना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट की बहुत गहरी चीजें हैं जो अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो इन 10 दिनों में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। हर दूसरे दिन एक वीडियो आएगा और इस वीडियो को तो पूरा देख लेना। क्यों देख लेना? क्योंकि भैया हर एक चीज यदि डिटेल में नहीं पता है ना, तो आप अपना एक बहुत बड़ा नुकसान करवाने जा रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही बहुत ही रोमांचक वीडियो क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में, फाइनेंस के बारे में मिलते रहे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है कि बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज जो है इंडिया के अंदर कौन कौन सा है और कहां आपको करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, क्या क्या ध्यान देना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हम संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस भी ब्रोकर के साथ आप जुड़े हुए हैं और क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह जानिए कि वो जो ब्रोकर है वो एक लीगल ब्रोकर है कि नहीं। अब ये लीगल ब्रोकर क्या होता है भैया? देखिए, कई सारे ब्रोकर इंडिया के अंदर, जैसे फॉरेक्स मार्केट में भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं जो कि इलीगल इंडिया के अंदर। अब क्या होता है कि आप ट्रेड कर लेते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट कर लेते हैं, लेकिन इंडिया की सरकार जो है फटका मार के भगा देती है कि चलो विदेशी लोगों, चलो जाओ यहां से, और आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ये चीज लीगल नहीं है। अब लोगों का पैसा जो है ना वहां पर अटक जाता है। तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए, इस बात को समझिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा कि लीगल ब्रोकर है कि नहीं। तो लीगल ब्रोकर कैसे पहचानेंगे भैया? सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि वो ब्रोकर, आपको यह जानना है कि FIU रजिस्टर्ड है कि नहीं। ये FIU क्या होता है? FIU का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। क्या करती है यूनिट? क्या करती है? ये एक सेंट्रल एजेंसी है, इंडिया की सेंट्रल एजेंसी है, जो क्या करती है, जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन से जुड़ी जानकारी जुटाती है और उसका विश्लेषण करती है और उसे प्रसारित करने का काम करती है, शोधन करती है, उससे जुड़े अपराध जो है उनसे लड़ने का काम करती है। मतलब क्या कि यदि कोई संस्थान गलत लेन देन कर रहा है, लोगों के पैसे जुटा तो रहा है, कहीं और ही लगा रहा है, इस प्रकार के कांड कर रहा है, तो ये जो FIU है उस पर ध्यान देती है। और यदि किसी संस्थान ने अपने आप को इसमें रजिस्टर करा लिया, तो क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि भैया वो व्यक्ति जेन्युइन है और वो व्यक्ति चाहता है कि हमारी जानकारी आप रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में और जानकारी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है कि भैया जो भी संस्थान के साथ, जो भी ब्रोकर के साथ आप डील कर रहे हैं, वो FIU रजिस्टर्ड है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? तो देखिए, इंडिया के अंदर 2 प्रकार के ब्रोकर है। एक विदेशी ब्रोकर है, फॉरेन वाले, और एक देसी है भैया, अपने देसी वाले है, इंडियन ब्रोकर है। अब इसमें और भी है इसके अंदर, जो मैंने मेन मेरे को दिखे वो मैंने यहां पर उठा के ले आया। अब समझिएगा, सबसे बड़ा जो विदेशी ब्रोकर है, इससे भी बड़े बड़े हैं लेकिन ये इंडिया के अंदर बहुत बड़ा है, बाइनेंस नाम की एक कंपनी है, जिसके अंदर वॉल्यूम गजब के हैं, मतलब बहुत शानदार है। तो अब समझिएगा कि बाइनेंस जो है FIU रजिस्टर है। हाँ भैया है। KuCoin करके एक ब्रोकर है, ये भी है FIU रजिस्टर। एक नया ब्रोकर है बायबिट, ये भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देसी के अंदर ये है CoinDCX, बिल्कुल है। MudraX बिल्कुल है। CoinSwitch है, बिल्कुल है। डेल्टा एक्सचेंज बिल्कुल है। तो ये लोग क्या है? FIU रजिस्टर है, और ये अपनी जानकारी, जो वित्तीय जानकारी होती है, वो देते हैं किसको? सबसे पहले FIU को देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज होगी कि आप इनमें से कोई भी आपका जो ब्रोकर है वो चूज कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ FIU देखकर और आप ब्रोकर चूज कर लेंगे? नहीं नहीं नहीं, अभी तो और भी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ पहली सीढ़ी है। फिर दूसरी सीढ़ी क्या है? तो दूसरी सीढ़ी आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर सिक्योरिटी आपको देखना है। सिक्योरिटी क्या होती है, इस बात को मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, बहुत आराम से समझिएगा। देखिए, एक होता है प्रूफ ऑफ रिजर्व नाम की एक चीज होती है। तो प्रूफ ऑफ रिजर्व क्या होता है? अब मैं आपको बैंक के एग्जांपल से समझाता हूं, समझिएगा। मान लीजिए कि RBI के अंडर में बहुत सारी बैंक काम करती है। तो RBI के अंडर में जब बहुत सारी बैंक काम करती है, तो RBI क्या कहता है कि सारी बैंक्स जितनी भी है वो क्या करें भैया, वो अपने पास जो भी धन है उसका एक हिस्सा हमारे पास रखें, और उसको क्या बोलते हैं? CRR। ये टर्म यदि नहीं सुनी हो तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो अभी शायद चल रहा है 4.5% के लगभग। इसका क्या मतलब होता है कि RBI कहता है कि सारी बैंकें, यदि आपके पास 100 रुपए है तो आप अपना 4.5 रुपए जो है हमारे पास जमा रखो। क्यों जमा रखो भैया? इसलिए जमा रखो कि यदि कल को तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत आ गई, फॉल्ट आ गया, खराबी आ गई,
कुछ भी दिक्कत हो गई तो हम इस ₹4.5 में से जनता को पैसा दे सके, उनका जो भी फुलफिलमेंट है उसको पूरा कर सके, तो इसको बोलते हैं CRR। अब ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक चीज है जहां पर आपको अपनी जानकारी देना होता है, तो यहां पर होता है प्रूफ ऑफ रिजर्व। अब प्रूफ ऑफ रिजर्व में यहां पर देखिए एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि जैसे CoinDCX जो है वो अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है ये मई 2017-2024 को इसने दिया है। इसने बताया है कि यहां पर हमारी ऑल होल्डिंग्स जो है वो इतनी है, यहां पर हमारे एक्सचेंज पर इतना मिलियन है और यहां पर ब्लॉकचेन के अंदर इतना पैसा है, ये टोटल इतना हो गया। अब ऐसे आप सभी के क्या कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ रिजर्व को चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखिए गूगल पर जाना है सिंपली और आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है पर बाइनेंस का, तो आप क्या लिख सकते हैं कि बाइनेंस का प्रूफ ऑफ रिजर्व क्या है बताइए, तो यहां पर गूगल पर आपके सामने निकल के आ जाएगा कि भैया ये बाइनेंस का प्रूफ ऑफ रिजर्व उन्होंने दिया है। CoinDCX का प्रूफ ऑफ रिजर्व क्या है या CoinSwitch का क्या है, सारी कंपनीज का प्रूफ ऑफ रिजर्व देख सकते हैं। अब ये क्यों देखना जरूरी है ये भी समझे, इसमें एक स्टोरी है समझिएगा। FTX करके एक शायद प्लेटफॉर्म था, तो उसने क्या किया, अपने यूजर का जो फंड है वो उसको यूज कर रहा था। अब यूजर का फंड जो यूजर ने वहां पर ट्रेड करने के लिए डाला होगा, तो आपको पता होगा, जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आपने ट्रेडिंग के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर पैसा डाला, पैसा तो डला पड़ा है, अब वो पैसा मान लीजिए आप यूज नहीं कर रहे या ट्रेड नहीं कर रहे, तो जो प्लेटफॉर्म है ना वो क्या कर रहा था कि इस पैसे को कहीं और ही निवेश कर रहा था और यूजर को पता भी नहीं था। मान लीजिए ऐसी कोई घटना हो गई, अब वो पैसा जहां उसने लगाया था वहां से सारा पैसा डूब गया, तो अब यहां तो है ही नहीं पैसा, फिर क्या होगा, अब तो भैया बंटा धार ही होगा। यह घटना हुई थी कुछ समय पहले और इस घटना को देखते हुए बड़ी संस्थानों ने यह तय किया कि नहीं भैया ऐसे नहीं हो सकता, आपको बताना पड़ेगा कि आप अपने पैसे को कहां लगाए हुए हो, कितना है, कहीं इधर उधर तो नहीं कर रहे हो। तो यहां पर जब आप प्रूफ ऑफ रिजर्व चेक करते हैं, ये मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया है, जैसे CoinDCX का आप सारे के सारे देख सकते हो, है ना, स्क्रीन पर गूगल पर लिखेंगे प्रूफ ऑफ रिजर्व और उस कंपनी का नाम लिखेंगे, तो उस कंपनी ने यदि प्रूफ ऑफ रिजर्व दिया है तो वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे इन्होंने बताया कि हमारी टोटल होल्डिंग इतनी है, एक्सचेंज पर हमारा इतना है और ब्लॉकचेन के अंदर इतना डला हुआ है, मतलब ये बता रहे हैं कि हमारा पैसा जो है वो यहीं पर है, इन्हीं जगहों पर है, हमने कहीं और नहीं रखा है। यदि रखा है तो आप देख लीजिए और हमारे साथ जो करना है कर लीजिए, लेकिन ये है प्रूफ ऑफ रिजर्व। तो दूसरी चीज आपको देखना होता है ये, इसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है। तीसरी, अब सिक्योरिटी प्रोसेस होती है, इस चीज को भी समझिएगा। देखिए यहां पर एक घटना हुई थी WazirX के साथ में, वो हैक हो गया था। तो अब क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोसेस क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए कंपनी का डेटा कभी भी हैक हो सकता है, जैसे WazirX का हो गया था और फिर बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, लोगों के फंड फंस जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो अब ये समस्या तो एक ऐसी समस्या है ना कि जितना व्यक्ति बड़ा होता है, अभी आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों के फेसबुक अकाउंट जो है वो हैक हो जाते हैं, यूट्यूब चैनल के चैनल हैक हो जाते हैं, ट्विटर की आईडी हैक हो जाती है। तो आप लोग सोचते होंगे यार ये तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, इनका हैक हो सकता है, तो हम कौन से खेत की मूली है। देखिए हैकर क्या करता है, जो कंपनी फेमस होती है, बड़ी होती है, क्योंकि उसको बड़ा माल मिलेगा वहां से, तो वो क्या सोचते हैं कि भैया इनको हैक करो ताकि सारे के सारे जो निचले वाले लोग हैं वो ऐसे ही डर जाए, है ना, और जो भी उनको पैसा चाहिए वो दे दे या किसी भी प्रकार की कोई धमकी दे सकते हैं। तो हैक तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी को भी हैक किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करें, यहां पर एक सिक्योरिटी प्रोसेस होता है। देखो कंपनी क्या करती है, अलग से एक हिस्सा रखती है जिसे सिक्योरिटी रिजर्व फंड कहते हैं, है ना। जैसे इंडिया के अंदर हम बात करते हैं CoinDCX की, फॉरेन में देखिए यहां पर एक कैश रिजर्व ये कौन रखता है, यहां पर बाइनेंस भी यहां पर अपना सिक्योरिटी, ये जो सिक्योरिटी रिजर्व फंड है ना, ये भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहां पर CoinDCX यहां पर बता रहा है कि सेव विद क्रिप्टो इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड, और यहां पर देखिए इन्होंने 50 करोड़ से इसकी शुरुआत की है और इन्होंने कहा है कि एनुअल जो भी हमको ट्रेडिंग के द्वारा जो चार्जेस लगते हैं, उस चार्जेस से जो भी हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे यहां पर, तो वो 2%, जो ब्रोकरेज का 2% है, उसको भी उसी में डालेंगे उस फंड में, ताकि कभी कोई ऐसी घटना घट जाए तो वहां पर हम अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी मदद कर पाए, उनको पैसा दे पाए। तो ये अभी देखिए यहां पर इंडिया के अंदर शायद CoinDCX कर रहा है बहुत अच्छे से ये वाली चीज, 50 करोड़ के साथ इन्होंने शुरुआत की है, किसकी, ये सिक्योरिटी रिजर्व फंड की। और फॉरेन में शायद बाइनेंस नाम की कंपनी है, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं, मैं यहां पर गूगल पर बता देता हूं। इन्होंने भी एक फंड जो है वो यहां पर रखा हुआ है और ये लोगों की मदद के लिए रखा है। तो यहां पर ये भी आपको समझ में आ गया कि सिक्योरिटी प्रोसेस भी बहुत जरूरी है। 3 चीजें मैंने आपको समझा दी। अब अगली चीज जो है वो आपको समझना है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, लिक्विडिटी। चौथी चीज है ये, चौथी चीज समझना है कि उस प्लेटफॉर्म के अंदर लिक्विडिटी है कि नहीं है। यदि वो प्लेटफॉर्म लिक्विडेट नहीं हुआ, मतलब लिक्विड नहीं हुआ, तो कोई मतलब नहीं, उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यही समझाता हूं कि लिक्विडिटी क्या होती है। तो समझिएगा कि लिक्विडिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ इजीली एन असेट और सिक्योरिटी कैन बी बॉट और सोल्ड। ये सबसे जरूरी शब्द है। क्या है कि भैया
आपने मान लीजिए कोई चीज खरीद तो ली, मतलब आपको देने वाला मिल गया, लेकिन आप जब बेचने जा रहे हो तो वो बिक ही नहीं रही है, बिक ही नहीं रही है, मतलब कि खत्म हो चुकी है, कोई आपसे ले ही नहीं रहा है। अब यदि वॉल्यूम नहीं है तो आपने कोई चीज खरीद ली, आपके पास ही पड़ी रही है, उसका भाव भी बढ़ गया, तो मतलब क्या है यदि आप उसको किसी को बेच नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी 1 करोड़ की, अब किसी ने आपको कहा कि भैया ये जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये 10 करोड़ की हो जाएगी, एक समय आएगा, हो गई भैया 10 करोड़ की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 10 करोड़ में कोई लेने को तैयार ही नहीं है, उसका भाव 10 करोड़ हो गया है, लेकिन 10 करोड़ में आपसे कोई नहीं ले रहा है, तो क्या उसका कोई मतलब है 10 करोड़ होने का? कोई मतलब नहीं है। आप बड़े शान से ऐसा बोल सकते हैं कि अरे मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 करोड़ की हो गई है, लेकिन उस 10 करोड़ का वैल्यू है तो, लेकिन आपसे कोई ले रहा है क्या 10 करोड़ में? कोई नहीं लेने वाला है, तो फिर मतलब क्या है ऐसी चीज का? तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, ये चीज जो है बहुत जरूरी है, और वो है लिक्विडिटी। यदि आपको लिक्विडिटी के बारे में और जानना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान से शब्दों में मैंने यहां पर बता दिया है। अब समझिएगा, कंपैरिजन करते हैं, कुछ कंपनीज का हम कंपैरिजन करके देखते हैं। जैसे बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे बाइनेंस है, KuCoin है, यहां पर CoinDCX है, डेल्टा एक्सचेंज है, और आप भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको सिखा देता हूं कैसे देखते हैं। आप खुद किसी पर भरोसा मत करिए भैया, मैं बोलूं उस पर भी भरोसा मत करिए, कोई और कहे उस पर भी भरोसा मत कीजिए। आप तो डेटा देखिए, सीधा लाइव जाइए और डेटा देखकर खुद ही तय कीजिए कि आपको करना क्या है। तो देखिए यहां पर अपन देखते हैं, यहां पर चलते हैं मार्केट के अंदर। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको लेकर आ गया हूं, यहां पर एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं बाइनेंस, और बाइनेंस पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि एक कोई भी हम लोग क्रिप्टो सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका यहां पर वॉल्यूम देखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए जैसे यहां पर हमने बिटकॉइन USDT को सेलेक्ट किया है, और यहां पर लास्ट 24 घंटे में यदि देखेंगे तो आप 19 बिलियन का यहां पर वॉल्यूम है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको दिख रहा है ये 19 बिलियन का, यहां पर जूम भी कर देंगे हम, लेकिन 19 बिलियन का यहां पर आपको वॉल्यूम दिख रहा है। अब यदि यही वॉल्यूम हम एक दूसरे प्लेटफॉर्म में देखेंगे, डेल्टा एक्सचेंज में देखते हैं बिटकॉइन USDT, यहां पर देखेंगे तो हम आपको वहां पर बिलियन में था, और यहां पर देखिए 939.92 मिलियन में है वॉल्यूम, मतलब यहां पर वॉल्यूम उसकी अपेक्षा में थोड़ा सा कम दिख रहा है यहां पर। और यदि हम इसमें देखते हैं CoinDCX के अंदर देखते हैं, तो यहां पर भी हमें 19.67 बिलियन का ही, मतलब यहां पर भी बिलियन में है। मतलब यदि हम देखें तो बाइनेंस और CoinDCX के अंदर सेम वॉल्यूम है। अब देखिए यदि KuCoin में देखें तो यहां पर भी हमको एक वॉल्यूम दिखा रहा है 24 आवर्स का, ये दिखा रहा है 5866.459 BTC का ये वॉल्यूम दिखा रहा है। अब यहां पर बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर देखिए आप, ये बाइनेंस के अंदर वॉल्यूम जो है 19 बिलियन का वॉल्यूम है। यहां पर देखिए डेल्टा एक्सचेंज के अंदर यहां पर है 939.97 मिलियन का है, और यदि आप CoinDCX में देखेंगे तो यहां पर भी बिलियन में। तो ये सबसे जरूरी चीज है, आपको समझना है कि यदि ये वॉल्यूम ठीक नहीं हुआ तो आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। अब कैसे दिक्कतें हो सकती है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हम, ये तो फेमस कॉइन है, इनके अंदर तो वॉल्यूम अच्छा दिखता ही है, लेकिन यदि हम नीचे जाते हैं ये वॉल्यूम ही है यहाँ पर। और यदि हम नीचे जाते हैं, कोई सा भी एक कॉइन देखते हैं, जैसे यहां पर देखिए 1.26K, मतलब हजार में है ये वॉल्यूम, यहां पर 4.25, ये डॉलर में है, खैर ये के, अब इसमें ये वॉल्यूम आ रहा है। अब जैसे यहां पर एक वॉल्यूम आ रहा है 0, तो आपको समझने की जरूरत है कि जब वॉल्यूम बहुत कम होगा, जैसे इतना कम होगा, और कोई बच्चा इन कॉइन्स में फंस गया, इनको ले लिया, खरीद तो लिया, लेकिन मान लीजिए बेच ही नहीं पा रहा है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जिस प्लेटफॉर्म पर वॉल्यूम अच्छा होगा वहां पर आप ट्रेड करेंगे, तो आपकी जो खरीदी हुई चीज है आप उसको आसानी से बेच भी पाएंगे, और यदि नहीं बेच पाए तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या दिक्कत भी हो सकती है, जो आपको समझ में नहीं आता है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो आपको अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही समझना है कि भैया कंपैरिजन करना है हर एक प्लेटफॉर्म का। अब हमने यहाँ पर 3-4 प्लेटफॉर्म को कंपेयर किया, आप भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमको बाइनेंस के अंदर बहुत ही अच्छा, मतलब जो है बिलियन में वॉल्यूम दिखा, एक CoinDCX है, यहां पर भी हमको बिलियन में यहां पर वॉल्यूम दिखा, ये बहुत ही शानदार चीज है। तो आप अपने अनुसार देखिए, मेरी बातों पर भरोसा मत कीजिए, आप अपने अनुसार जाइए, वॉल्यूम चेक कीजिए, क्योंकि यदि वॉल्यूम नहीं है तो खरीदने बेचने, क्योंकि यदि आपको करना ही है तो हर एक चीज को डिटेल में जानना जरूरी है। यदि नहीं जानेंगे फिर फंसेंगे, फिर दिक्कत होगी, तो वो आपकी समस्या बन जाएगी। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको ये सारी की सारी चीजें बताऊं, ठीक है। अब देखिए यहां पर 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आती है भैया यहां पर चार्जेस, और चार्जेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको अब सभी प्लेटफॉर्म के चार्जेस भी देखना पड़ेगा कि चार्जेस क्या लग रहे हैं। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के चार्जेस क्या होते हैं, जैसे बाइनेंस के चार्जेस क्या है, कू के क्या है, CoinDCX क्या है, डेल्टा क्या है,
चार्जेस देखना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनेंस के क्या चार्जेस है। तो देखिए यहां पर दो चीजें होती है, एक होती है टेकर और एक होती है मेकर। तो यहां पर आपको यहां पर बाइनेंस में दिखा रहा होगा कि टेकर जो है यहां पर 0.05 चार्जेस ले रहा है और मेकर में ये चार्जेस ले रहा है 0.02%। ये परसेंट में रहता है और डॉलर के अंदर रहते हैं ये चार्जेस। तो ये ले रहा है कौन? ये ले रहा है आपका बाइनेंस प्लेटफॉर्म। KuCoin जो है यहां पर थोड़ा सा ज्यादा एक चार्जेस ले रहा है, बाकी वही चार्ज है, लेकिन यहां पर टेकर और मेकर में एक डिफरेंस है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे डेल्टा एक्सचेंज को, तो वहां पर भी देखिए चार्जेस वही है जो बाइनेंस पर है। और इसके अलावा हम देखते हैं CoinDCX को, CoinDCX में भी देखिए चार्जेस वही है, 0.02 जो है वो है मेकर के लिए और यहां पर जो है 0.05 जो है वो है टेकर के लिए। ये चार्जेस है इसके। अब देखिए आपको यहां पर एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि ये टेकर और मेकर क्या होता है। कई सारे लोगों को एक्सचेंज में जाके ट्रेड तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि उनका चार्जेस टेकर और मेकर में कितना लग रहा है। देखो दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है मार्केट ऑर्डर, तो मार्केट ऑर्डर जो होता है उसको कहते हैं टेकर, है ना, टेकर कहते हैं। और जो लिमिट ऑर्डर आप लगाते हैं उसको बोलते हैं मेकर। मतलब यदि आपको मार्केट के प्राइस पे जो भी प्राइस चल रहा है उसी पर ही खरीदना है तो आपको टेकर वाला चार्जेस लगेंगे। और यदि आपने अपना लिमिट लगा दिया कि भैया मुझे इतने भाव पर खरीदना है, जब आ जाएगा तब खरीद देना, तो उसे बोलते हैं मेकर वाला। अब यहां पर एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे CoinDCX में देखिए यहां पर टेकर का जो चार्जेस है वो है नॉर्मली 0.05%, जो भी आप यूज करेंगे फंड उसके उस पर चार्जेस लगेगा। और मेकर का जो चार्जेस है वो लिमिट ऑर्डर पर है 0.02। अब आपको यह बात समझना होगा कि यदि आप मार्केट ऑर्डर पर खरीदते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा चार्जेस लगता है, क्योंकि आप तुरंत खरीदना चाहते हैं, तुरंत बेचना चाहते हैं, है ना। और यहां पर आपने लिमिट लगा के छोड़ दिया, भैया जब आएगा तब खरीदूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इस पे ये चार्जेस लगते हैं। देखिए आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है, लेकिन एक फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं हम लोग कि कंक्लूजन किस हिसाब से होता है। देखो बहुत सारी एप्लीकेशन है, आपका जो मन करे ना आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वहां पर आपको करना है, लेकिन कंक्लूजन देख लेना है कि कहां पर आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है, या आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। देखिए कंक्लूजन में एक बात समझ में आती है कि यहां पर जो FIU रजिस्टर है वो बाइनेंस भी है, KuCoin भी है, CoinDCX भी है, CoinSwitch भी है, डेल्टा एक्सचेंज भी है, सारे के सारे FIU रजिस्टर है। ये सबसे अच्छी बात हो गई, सारे के सारे प्लस पॉइंट में आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर दूसरी चीज आती है सिक्योरिटी फंड में। तो यहां पर दो एक्सचेंज ऐसे हैं, एक तो बाइनेंस है और एक यहां पर CoinDCX है, जहां पर बाइनेंस ने जो है साफू नाम का एक फंड क्रिएट किया है ना। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं बाइनेंस का जो सिक्योरिटी फंड है उसे क्या कहते हैं, या मैं स्क्रीन पर भी लगवा दूंगा यहां पर, और वैसे भी मैंने पहले लगवा दिया है। और CoinSwitch जो है, सॉरी CoinDCX जो है, यहां पर CoinDCX जो है उसने CIPF नाम का एक सिक्योरिटी फंड जो है अलग से लगाया है, शायद 50 करोड़ का ही है। इसका भी स्क्रीनशॉट लगवा देता हूं मैं, और आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अब अभी तक देखिए यहां पर शायद KuCoin ने कोई भी सिक्योरिटी फंड क्रिएट नहीं किया है, CoinSwitch ने नहीं किया शायद, और डेल्टा एक्सचेंज ने भी नहीं किया है। तो आप देखिए ऐसा नहीं है कि अब भविष्य में नहीं हो सकता है कि भविष्य में ये एक्सचेंज भी यहां पर अपने अपने सिक्योरिटी फंड बनाना शुरू कर दे। लेकिन जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, अब मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को आप 1 साल बाद देख रहे हैं, 2 साल बाद देख रहे हैं, तो हो सकता है कि बाद में ये भी अपने अपने सिक्योरिटी फंड कलेक्ट कर ले या बना ले। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, अभी तक जो डेटा मिला मुझे उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाया। अगली जिम्मेदारी आपकी है कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गूगल पे जाके सर्च करें कि सारे के सारे जो है FIU रजिस्टर है कि नहीं है। या हो सकता है कि भैया किसी ने FIU ने भगा दिया कि चलो भैया तुमको हम नहीं रख रहे हैं, बाद में भगा दे, तो आप कहो कि अरे सर आपने वीडियो में तो ऐसा कहा था, तो कहा था, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी वीडियो देख रहे हैं तो ये सारी चीजें चेक करें। सिक्योरिटी फंड चेक करें कि भैया इन्होंने, जिनके नहीं है उन्होंने भी वापस से क्रिएट कर लिए हैं क्या। हो सकता है अगले ही दिन मैं ये वीडियो बनाऊं, उसके अगले दिन क्रिएट कर ले, वो भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहां पर प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है वो लगभग यहां पर सबके पास है। देखिए प्रूफ ऑफ रिजर्व भी लगभग सबके पास है, शायद अभी डेल्टा एक्सचेंज जो है उन्होंने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं दिए है, हो सकता है भविष्य में वो भी देख ले। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, फिर से कह रहा हूं कि आपको चेक करना चाहिए, मेरे ऊपर या किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, आप खुद चेक करो। चीजें यहां पर मैंने बता दी है, आपको खुद चेक करना चाहिए। इसके बाद जो फीस होती है, 2 प्रकार की होती है, टेकर और मेकर। आपको पता होगा कि 2 प्रकार की फीस होती है, एक तो आप मार्केट रेट पर जो भी ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और एक लिमिट लगाते हैं। तो दोनों की देखिए फीस यहां पर लगभग सबकी सेम है। यहां पर KuCoin की यहां पर थोड़ी सी फीस ज्यादा है,
बाकी लगभग देखिए सबकी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं। अब देखिए हमने ये देखा कि लगभग सारे प्लेटफॉर्म पर चार्जेस तो लगभग एक ही जैसे लग रहे हैं। KuCoin में थोड़ा एक जगह चार्जेस ज्यादा थे, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर एक जगह ही एक जैसे ही चार्जेस लग रहे हैं। लेकिन अब यहां पर एक आपको सुविधा मिल सकती है, क्योंकि हमने देखा था वॉल्यूम का खेल भी है। बाइनेंस और CoinDCX में जो है आपको पता ही है कि वॉल्यूम जो है बहुत अच्छे थे, बिलियन में वॉल्यूम थे। तो देखिए यहां पर आपको एक इंडियन प्लेटफॉर्म है हमारा CoinDCX, यहां पर आपको एक छूट मिल सकती है, क्योंकि यहां पर जो है टेकर के चार्जेस देख लीजिए, ये है ना 0.05 है, और जो मेकर के चार्जेस है वो 0.02 है। यदि आप हमारी लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में है उसके थ्रू यदि अकाउंट खुलवाते हैं और ट्रेड करते हैं तो आपको ये जो चार्जेस है इसमें इतनी छूट मिलेगी, मतलब ये जो है आपके लिए कम हो जाएगा। तो ये जो टेकर वाला चार्ज है वो आपको लगेगा 0.04 और यहां पर मेकर वाला चार्ज लगेगा 0.016 का, है ना। ये उस टाइम तो लगेगा, लेकिन बाद में आपको रिबेट मिलके आपके खाते में वापस आ जाता है। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि उस टाइम लग जाएगा, लेकिन बाद में जो है आपको रिबेट मिलके ये वापस आ जाएगा आपके खाते में। अब समझिएगा, एक और चीज समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि कई सारे बच्चे ना समझते ही नहीं है। क्या नहीं समझते हैं कि जैसे मान लीजिए उन्होंने डॉलर में ट्रेड किया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। अब $100 का मान लीजिए उन्होंने ट्रेड लिया और 1x पर लिया। 1x मतलब जितना पैसा है उतना ही वो लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब उस पे चार्जेस क्या लगेंगे, नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं। सपोज आपने हमारे लिंक के थ्रू खाता खुलवाया है तो ये वाले चार्जेस लगेंगे। आपने नॉर्मल भी नहीं हमारे लिंक के थ्रू खुलवाया, नॉर्मल करवाया, तो आपको ये चार्जेस लगेंगे। इतनी बात तो सिंपल हो गई। अब समझिएगा मेरी बात को कि ये चार्जेस तो आपके लग गए यदि आपका जो पैसा है आप उसी पर ट्रेड कर रहे हैं। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, लेवरेज लेते हैं, है ना। लेवरेज क्या होता है इसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो स्पेसिफिक अलग बनाऊंगा, है ना। पूरी सीरीज चलेगी, 10 वीडियो की सीरीज रहेगी, बहुत मजा आएगा आपको सीखने में, कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से सीखिए, फ्री में सीखिए, बड़ा मजा आने वाला है आपको। तो आप देखिएगा कई बच्चे क्या करते हैं, लेवरेज ले लेते हैं। तो मान लीजिए उनके पास है $100, है ना। तो $100 तो उनके पास है, सपोज, है ना, रुपए में भी बात कर लेते हैं, चलो रुपए में ही बात कर लेते हैं कि मान लीजिए उनके पास है मान लीजिए $1000 और उन्होंने यहां पर 10x का लेवरेज ले लिया। तो अब ये पैसे कितने हो गए भैया, ये पैसे तो हो गए 10,000। उनके पास कितने थे, 1000, उन्होंने लेवरेज कितने का ले लिया, 10x का, पैसे कितने हो गए, 10,000। तो अब ये जो चार्जेस होते हैं, ये जो आपके बाइंग और सेलिंग के चार्जेस होते हैं, ये आपके $1000 पे थोड़ी ना लगेंगे। ये जो चार्जेस है वो तो आपके $10,000 पर लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप ट्रेड तो 10,000 से कर रहे हो ना, प्लेटफॉर्म ने आपको 10x का लेवरेज दिया है, आपने लेवरेज लिया है। तो अब इस बात को कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है अरे हमारा तो $1000 लगा है, हमने तो $1000 लगाया है, तो ये जो चार्जेस कट रहा है, ये जो परसेंट में चार्जेस कट रहा है, ये $1000 के ऊपर क्यों नहीं कट रहा है, 10,000 के ऊपर क्यों कट रहा है। या कई लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि $10,000 के ऊपर चार्ज कट रहा है। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि यदि आप अपने ही पैसे से 1x में ट्रेड करते हैं, जितना पैसा है आप उसी में ट्रेड करते हैं, तो उसी के ऊपर चार्ज लगता है। लेकिन यदि आप लेवरेज लेते हैं तो जो भी चार्जेस लगते हैं आपके, जो भी कमीशन कटता है आपका चार्जेस का, वो कटता है आपके लेवरेज के ऊपर। इस बात को भी बहुत गहराई से सोचिएगा और समझिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे इस बात को समझते ही नहीं है, ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो यदि आप क्रिप्टो मार्केट में आना चाहते हैं और CoinDCX का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं कि आपको यही खुलवाना है। ये तो एक छूट वाली बात हो गई। इसके अलावा आपको जो बाइनेंस लगता है या कोई भी प्लेटफॉर्म लगता है, आप खुले दिल से उस प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा खुद से, आपको हर एक चीज चेक करना आना चाहिए। यदि नहीं आती है तो मैंने आज सिखाया है, उस प्रकार से जाइए। FIU रजिस्टर है या नहीं, वो प्लेटफॉर्म सिक्योर है या नहीं, वहां पर वॉल्यूम अच्छा है या नहीं, बहुत सारी चीजें पहले देखिए, चार्जेस देखिए, और उसके बाद जहां मन कीजिए वहां खुलवाइए अकाउंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि CoinDCX के साथ खुलवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी खुलवा सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत गहरी जानकारी मिली होगी, जो अभी तक आपको किसी ने भी नहीं दी होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो मार्केट में आना चाहते हैं उन लोगों को बहुत डिटेल में जानकारी मिले। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपके कोई भी सुझाव है कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि अभी सीरीज आ रही है पूरी 10 वीडियो की, तो आप वो सजेशन भी हमें क्रिप्टो मार्केट के बारे में या जो भी आपके टॉपिक है उनके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसको देखेंगे और उसके ऊपर भी काम करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।